हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ योर करियर बडी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन जीके और जनरल अवेयरनेस के। अगर बहुत 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 टफ पेपर आता है तो ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को बीटेक एमटेक बीबीए एमबीए बेसिक क्रिमिनोलॉजी वाले स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं और जो एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा जीके एंड जनरल अवेयरनेस थोड़ा टफ वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द प्रेसिडेंट द पावर to promulgate ordinance during parliament recess? Okay, it's article 123, जो कि आपके प्रेसिडेंट को अलाउंस देता है। देखो दो तीन आर्टिकल तुम्हें याद होना चाहिए, लाइक आर्टिकल 14 फ्रीडम वाला, एक ही थोड़ा तुमको याद होना चाहिए। ओके, वीडियो बनाने से पहले मैंने भी थोड़ी पढ़ाई करी है। ओके, सो इसलिए मैंने काफ़ी पढ़ाई करी है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर पता है, कुछ के। लेट्स सी। ओके, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट नेम मिशियस? अब ये तो मुझे याद नहीं, बट आई जस्ट नो कि क्वांटम पे वक्त चाइना, जापान और कोरिया ज़्यादा करता है। ओके, सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। वी हैव यूएसए, रशिया, चाइना, जापान। सो यूएसए तो देखो सब में काम करता है, रशिया थोड़ा वेपन्स में ज़्यादा है। जापान की बात करें तो दे आर गुड इन टेक एंड चाइना आल्सो गुड इन टेक, बट इन रिसेंट ईयर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट चाइना जस्ट कैन से ओवरटेक द जापान इन टर्म्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दैट्स व्हाई आंसर शुड बी चाइना। ओके, सच भी अभी देख लेंगे, लास्ट में आंसर भी है। नेक्स्ट, विच ट्रीटी स्टैब्लिश यूरोपियन यूनियन इन इट्स करंट फॉर्म? ये मैंने पढ़ा था इन माई 10th स्टैंडर्ड, मतलब मेरे सर ने मुझे बताया था। इट इज़ अराउंड 1992 में बना था। ट्रीटी देखना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ लिस्बन, यार ये तो पोर्टुगल में, मुझे इसका काम लग नहीं रहा। ट्रीटी ऑफ रोम, आई डोंट नो। ट्रीटी ऑफ वर्साले और ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। वर्साले शायद, आई गेस ट्रीटी ऑफ वर्साले होना चाहिए। मैं कर देता हूँ, माँ क्लास में आंसर चेक कर लेंगे एक बार। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग ट्रीटी ऑफ वर्साले। मुझे ईयर याद है 92, बट ये नहीं पता। नेक्स्ट, वो वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंडियन थी, अब इंडियन देखना है, मुझे पता है इंडियन थी वो। ओके, सो नेगोजियो ओकोना जेनेट गोइत गीता गोपीनाथ। इंडियन नाम लग रहा है, से मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो इंडियन थी, इतना मुझे सुना था मैंने। थोड़ा बहुत अखबार हम भी पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन सैटेलाइट मिशन एम टू स्टडी सन फ्रॉम लैग्रेगियन पॉइंट L1? ओके, सो इट इज़ एन इंडियन सैटेलाइट। तो आप कैसे टैकल करें, इंडियन नाम होगा। सो रिसर्च तो नाम इंडियन लग नहीं रहा, चंद्रयान लग रहा है, आदित्य लग रहा है, एस्ट्रोसैट लग रहा है। तो इन दोनों में कोई एक हो सकता है। चंद्रयान तो चांद पे गया था, तो आई थिंक आदित्य L1 ही होना चाहिए। ओके, सो इट्स आदित्य L1 इन माई ओपिनियन। लेट्स सी व्हाट हैपन। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट ट्रीटाइज ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस? मतलब में से कौन सा जो है वो, ओ आई गॉट इट, इकोनॉमिक्स ना एंड पॉलिटिकल साइंस, या इट शुड बी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये सुना था मैंने, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर तो जो कास्ट सिस्टम है या जो भी सिस्टम वो डिस्कस किया गया है। इन माई ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर आई हैड हिस्ट्री एज माई एडिशनल सब्जेक्ट, तो इन माई थर्ड ईयर एज हिस्ट्री एज माई सब्जेक्ट, तो वहाँ पे मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ा था अबाउट ये सब। मनुस्मृति थोड़ा मैंने सुना था, उसमें वुमेन राइट्स वगैरह का ज़्यादा जिक्र है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, रामायण। देखो ऋग्वेद तो डिफरेंट है, मेडिसिन साइंस है, रामायण यू नो होली लिटरेचर। सो वी लेफ्ट विथ अर्थशास्त्र, या अर्थशास्त्र इज द आंसर। ओके, who hold the Guinness World Record for the longest tenure as the Prime Minister of any democratic country? Any democratic country. Okay, मेरे दिमाग में से मोदी जी आ रहा था, बट वो नहीं है ऑप्शन में। जवाहरलाल नेहरू, आई गेस 1964, then 8 years, no he can't be. Franklin D. Roosevelt, it's American PM or president. Sir Robert Walport, रूजवेल्ट का मुझे याद है कि इनका भी दो टाइम का टेन्योर था, और चाचा नेहरू का भी 2 टाइम का ही था। तो लेफ्ट विद एंजेला मार्केल एंड सर रॉबर्ट वालपोले। आई गेस सर रॉबर्ट तो कम आते थे, सर रॉबर्ट वालपोले, क्योंकि सर लगा शायद इसलिए। तो क्या थोड़ा टफ क्वेश्चन, थोड़ा ऐसे भी मतलब आपको सोचना चाहिए तब हो पाता है। द वोरेक टेक्निक इज यूज इन मेट्रोलॉजी ऑफ एस्टिमेटिंग। वोरेक टेक्निक, yeah, it's a scientific technique. Yeah, meteorology मतलब something related to air and surrounding. Seismic wave intensity, cyclone intensity, ocean intensity, cloud temperature. ocean से डिफरेंट तरीके से नापी जाती है। cloud temperature is a different condition, ये तो ऑप्शन तो नहीं है। शुड बी seismic wave intensity, cyclone intensity. ओके, मेट्रोलॉजी है ना, तो IMD है। IMD ज़्यादा डील करता है हमारे एटमॉस्फेयर चीज़ों से। ओके, इट शुड बी cyclone intensity. Yeah. Which part in quantum physics acts on antiparticles? Okay, it's very interesting. Which particle in quantum physics is its own antiparticle? It's photon. Photon antiparticle होता है, ठीक है। हिग्स बोसॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ग्लोन फोटोन डिफरेंट है।
Okay, let's see the different one. Which party? Oh, sorry. Which Indian freedom fighter founded the Indian Home Rule League in 1916? Indian Home Rule 1916, ये तो मुझे नहीं पता. We have to see this one. थोड़ा मेरा हिस्ट्री वीक है सब चीज़ों में. Which African country has never been colonized in modern history? इनमें से कौन सी कंट्री को आज तक colonize नहीं किया गया है? घाना था, अंगोला भी था, इथोपिया या नाइजीरिया वाज आल्सो colonized. ये सारे में से इथोपिया नहीं था, क्योंकि इथोपिया में इंटरेस्टिंगली वोटिंग राइट्स आ गए थे जितना मैंने पढ़ा था. लेट्स सी व्हाट इज द नेम ऑफ दैन एआई लॉ रिसेंटली पास बाय यूरोपियन यूनियन 2024. इट्स वेरी रिसेंट क्वेश्चन, इट्स द हॉट टॉपिक कह सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है. टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो यूरोपियन यूनियन ने कराया ना, तो यूरोपियन एक्ट ही होना चाहिए. लेटर यूरोप एक्ट. ओके, यूरोप नाम भी यहाँ पे भी है. जनरल इंटेलिजेंस, एआई लेबिलिटी, इट इज़ यूरोपियन एआई एक्ट आई गेस. वी विल सी. Which novel won the 21 Booker Prize is written in Sri Lankan English dialect? Sri Lankan English dialect. I don't know this answer. मुझे इसका आंसर नहीं पता. We will see this answer. Okay, मार्क कर देते हैं, इसका आंसर नहीं पता. Which Indian state is home to unique living root bridges made from rubber trees? Okay, rubber trees से home बनाए गए हैं. It's I guess मेघालय और नागालैंड. सिक्किम तो डिफरेंट है, मणिपुर डिफरेंट. इट शुड बी मेघालय. उसका ऐड भी आता है मेघालय का, देखा था मैंने उसका. विच इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर वाज फर्स्ट टू अचीव क्रिटिकली अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? न्यूक्लियर रिएक्टर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बनाया गया था. ध्रुवा तो बहुत पहले बना हुआ है, तारापुर भी बहुत पहले का है. सो इट शुड बी कामनी और ककरापर. आई थिंक इट्स कामिनी. लगा देते हैं. लेट्स सी. Was the first Indian to win the Turing Award of called Nobel Prize of Computing? 16. So it's Raj Reddy. Yeah. Which Indian biosphere reserve include UNESCO World Network Biosphere Reserve span part of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka? Biosphere reserve है, बायो वाले जानते हैं what is biosphere reserve. यूनेस्को ने इसको दिया गया था. इट्स नंदा देवी, नीलगिरी बायोस्फीयर, सुंदरबन. सुंदरबन तो बहुत पुराना है. It is Nilgiri, yeah, Nilgiri biosphere. Which country recently conducted the first successful nuclear fusion energy test creating net energy? Russia. रशिया होना चाहिए ना मेरे हिसाब से तो, क्योंकि रशियन टेस्ट करा था. लेकिन यार अभी वो करा था 1972 के अराउंड. मैंने एक वीडियो देखी, आई गेस रील देखी थी, इसमें था 1972 में रशिया ने करा था. तो आई थिंक रशिया तो नहीं होने वाला. जापान तो नहीं कर सकता. फ्रांस और यूएसए में, तो फ्रांस इतनी कोई सुपर पावर है नहीं. सो शुड बी यूएसए इन माय ओपिनियन. तो यूएसए इसका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट लेट्स सी विच इंडियन मैथमेटिशियन प्रूव द सताके आइसोमॉर्फिज्म मॉडिकल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी. सताके आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करा था डॉक्टर एस.एम. रघुनाथन ने करा था ये प्रूव. ओके, लास्ट वन विच इज कंडेम ऑफ इंडिया ऑफ एज ए साइबर एजेंसी. सो लास्ट क्वेश्चन क्या था? what is the condemned name of Indian Offensive Cyber Warfare Division of India Defense Cyber Security? And I don't know its name. Let's see the answer. क्या आंसर है इसका? थोड़े आंसर चेक कर लेते हैं. आर्टिकल 123, चाइना, ट्रीटी, गोती गोविंद आदित्य, अंतशास्त्र, रॉबर्ट वालपोर्ट, साइक्लो इंटेंसिटी, इथोपिया. लगभग सारे आंसर ठीक ही लग रहे हैं मुझे अभी तक. मैं उनको देखता हूँ जो मेरे रह गए थे. 10th का आंसर देखते हैं. सो 10th का आंसर है बाल गंगाधर तिलक. ओके, सो इट शुड बी बाल गंगाधर तिलक. ओके, एंड 11th था शायद, नहीं 13. 10th के बाद था 13 का आंसर है 7 मून्स ऑफ माली. तो इतना ही करते हैं आज की वीडियो में. कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. इस वीडियो के जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाय, टेक केयर.